क्या पढ़ा था कल? लास्ट टॉपिक याद है किसी को? क्या पढ़ा था हमने कल? मैम रेजोनेटर। ओके। रेजोनेटरी सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? लिख लेंगे, समझ आ गया था या रिपीट करने की जरूरत है? मैम थोड़ा सा रिपीट कर दो ना। क्या मैं कल रिपीट कर? ये रेगुलेटरी सिस्टम मैंने क्लास सिस्टम अटेंड नहीं की। आपने क्लास अटेंड नहीं की? ओके, जिसने अटेंड की उसको समझ आया? सॉरी मैम, मैं क्लास कल अटेंड नहीं कर पाया। जिसने क्लास अटेंड की उसको समझ में आया था रेजोनेटरी सिस्टम? मैम कुछ तो आया था। यस मैम। ओके, सो रेजोनेटरी सिस्टम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सिस्टम पे काम करेंगे। ओके। कल जो क्लास में थे वो बताएगा कोई रेजोनेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जो भी याद हो, या किसी को कुछ नहीं समझ आया? यस मैम। बताओ। मैम पहले लंग्स में हम सांस भरते हैं, फिर लंग्स के अंदर प्रेशर उत्पन्न होता है, फिर वो वोकल फोर्स से होते हुए वोकल फोर्स से होते हुए फेजल कैविटी से होते हुए वापस यदि ओरल वोल्स निकालते हैं तो ओरल कैविटी से जाता है, और नेजल वोल्स निकलता है तो नेजल कैविटी से होते हुए मतलब ध्वनि का उत्पादन होता है। वेरी गुड। सो सॉरी मैम, सॉरी मैम, एक मिनट। जी, जितने प्रशिक्षु जुड़े हैं कृपया अपना वीडियो चालू करे रहें, धीरे धीरे अपनी अपनी वीडियो चालू रखेंगे। प्रॉपर उचित स्थान पे बैठ के अपनी वीडियो चालू रखेंगे सभी लोग। मैम कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये जो रेजोनेटरी सिस्टम है बेसिकली रिलेटेड है रेजोनेंस से, अनुनाद से। जैसे हमने कल बात की थी कि अनुनाद क्या होता है, तो ये एक साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई ध्वनि या कंपन उत्पन्न होता है और किसी खाली जगह में वो अगर होता है, तो हमने देखा है कि वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब आगे पीछे बार बार वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। सबने हम खाली जगह में या खाली किसी पॉट में अगर हम हल्का सा वाइब्रेट करते हैं तो वो आवाज आती है। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। जब हम स्पीच की बात करते हैं तो हमारी स्पीच में भी रेजोनेंस देखा गया है। वो रेजोनेंस क्यों होता है? वो होता है खाली जगह की वजह से। खाली जगह मतलब कैविटी। तो हम तीन मेन कैविटीज पे फोकस करने वाले हैं। एक, फेरिंजियल कैविटी, जो आप देख पा रहे हैं वोकल फोल्ड्स के पीछे की तरफ ऊपर, ये फेरिंजियल कैविटी है। इसके बाद आप टंग, जीभ के ऊपर देखते हैं तो ये पोर्शन जो आता है ये ओरल कैविटी में आता है। और अगर आप नोज के पास देख पा रहे हैं तो ये है हमारा नेजोफेरिंक्स या नेजल कैविटी। ये तीन कैविटीज हैं जिसकी वजह से हमारी स्पीच में रेजोनेंस आता है। इसलिए रेजोनेंस समझना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि वो स्पीच में होता कैसे है, कैसे फील होता है। हमें पता है कि साउंड अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ ओरल साउंड होते हैं, कुछ नेजल साउंड्स होते हैं। तो मैंने कल भी बताया था जो ओरल साउंड्स हैं, जैसे बा, ला, सा, कोई सा भी जिसमें नेजलेंस ना हो। नेजलेंस मतलब जो साउंड नाक से फील ना हो हमें कि नाक से निकला है, लाइक मा, ना, ये साउंड्स नेजल साउंड्स होते हैं। सो जो नेजल साउंड्स होते हैं वो नेजल कैविटी में एंटर करने के बाद वो रेजोनेंस उत्पन्न करते हैं। और अगर
नेजल कैविटी से होते हुए नहीं जाता है साउंड, तो हम क्या कहते हैं कि वो ओरल साउंड है, मतलब ओरल कैविटी से आया हुआ है। सो ये 3 कैविटीज जो हैं, जितना आपको ब्लैक पोर्शन मार्क दिख रहा है ना, ये कैविटी को दिखा रहा है। और इसको ही कंसिस्ट करके जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं रेजोनेटरी सिस्टम। सो जैसा अभी डूंगर ने बताया, हम जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन ली। फिर जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, हमारे थ्रोट, मतलब ये जो हमारी नली है, इससे होते हुए ऊपर आई, वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट हुए तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ। फिर वो साउंड कहाँ आया, फेरेंजियल कैविटी में। और उसके बाद अगर साउंड नेजल है तो नेजल कैविटी में डायरेक्ट एंटर कर रहा है, इसी डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है। और अगर साउंड ओरल है तो ये जो वेलम आपको दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट, ये ऊपर हो जाता है, नेजल कैविटी को कवर करता है और साउंड ओरल कैविटी के थ्रू हम बोलते हैं, तो उस साउंड में नेजलेंस नहीं आता। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, तो फिर वो स्पीच या तो हाइपर नेजल हो जाती है या हाइपो नेजल हो सकती है, जिसका मतलब होता है कि या तो नेजलेंस उसकी स्पीच में बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। ऐसे में हम उसके कहते हैं कि ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। अभी हमें नॉर्मल प्रोसेस पढ़ना है तो हमें इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले हम रेजोनेंस के बारे में बताएंगे, फिर उसकी प्रोसेस के बारे में, और उसके बाद हम इन कैविटीज के बारे में बताएंगे विद डायग्राम। किसी को जल्दी हाँ ना या बोलना है। यस मैम। रेस्पिरेटरी सिस्टम दिक्कत है, ओके। किसी और को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट सिस्टम पे जा सकते हैं हम। यस मैम। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा रेगुलेटरी सिस्टम। क्या होता है रेगुलेटरी सिस्टम? नियंत्रण तंत्र। ओके, नियंत्रण तंत्र। तो ये जो आपने बोला नियंत्रण तंत्र, क्या मतलब होता है इसका, किसी को पता है? नियंत्रण थोड़ी ना होता है मैम, नियमित तो हो सकता है, जैसे रेगुलर का नियमित होता है रोज। ओके, और किसी को कुछ पता है, कुछ बोलना है इसके बारे में? मैम, ये पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसमें मैम माइंड इसका मुख्य पार्ट है। यही। ओके, वेरी गुड। ओके, सो ये जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है सारी चीजें। सारी चीजें मतलब जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी कर रही है, तो वो मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, हमारे मस्तिष्क के थ्रू। तो ये पार्ट आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, तो जब हमारा जो ब्रेन है वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, तो वो स्पीच प्रोडक्शन भी कंट्रोल करता है। स्पीच प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम रेगुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। हमारे ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन को डिवाइड कैसे करते हैं। जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन में, हम सिर्फ उतने ही एरिया के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? फुल बॉडी कंट्रोल ये कैसे करता है वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर सेवरल एरियाज ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन स्पीच प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे एरियाज अलग अलग होते हैं जो स्पीच प्रोडक्शन में और
स्पीच के कॉम्प्रीहेंशन में, मतलब उसे समझने में। दो चीजें हैं, एक स्पीच प्रोड्यूस करना मतलब बोलना, और दूसरा उसे समझना, सामने वाले की स्पीच को सुनकर समझना। सो इसमें ब्रेन के अलग अलग पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंटर से, 2 हेमिस्फेयर में, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। सो अब दोनों हेमिस्फेयर जो हैं वो कैसे काम करते हैं? So in most brains, the left hemisphere is used to understand and generate speech. हम सब डोमिनेंटली किस हाथ से काम करते हैं, मतलब किस हाथ से लिखते हैं हम? एक जनरल एवरेज में आपसे पूछूं कि हम लोग किस हाथ से लिखते हैं, किस हाथ का यूज करते हैं खाना खाने के लिए,